finding order of reactant using graphs provided। या तो हमें ग्राफ प्रोवाइड किया जाए, उसे हम किस तरह से इन्फर कर पाएंगे। देखो, दो ग्राफ्स तो तुम ऑलरेडी पढ़ के आए अपने जूनियर लेवल्स के अंदर, जो बात मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ। पहला ग्राफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में, और दूसरा प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो तुमने ग्राफ्स पढ़े हैं, या तो वो ऐसे हो सकते हैं, या वो ऐसे पढ़े हैं। एक मिनट रुको। या फिर कुछ इस तरह के ग्राफ तुमने स्टडी किए। तीन किस्म के ग्राफ तुम्हारे सामने आ रहे हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन में या इस तरह से, या इस तरह से, या इस तरह से। ये कि जनरल स्टडी में तुम्हारे मौजूद है। तुम्हें पता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट along time will increase, or amount of reactant will decrease। अब अमाउंट का मतलब मेरा कंसंट्रेशन का है, ठीक है। इन दो अंदाज में तुमने इसको स्टडी किया। अच्छा, अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये ब्राउन लाइन जो मेरे पास है, इफ ए रिएक्टेंट हैज जीरो ऑर्डर, अगर रिएक्टेंट का ऑर्डर जीरो है, तो मुझे एक फ्लैट सी लाइन, सीधी सी नॉन कर्वी लाइन ड्रॉप होती हुई नजर आ जाती है। हम इन सबको इंडिविजुअली भी देखते हैं। ये मेरे पास ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट, और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्टेंट। अच्छा, इन तीनों यानी दोनों अंदाज में एग्जामिनर को जो सबसे ज्यादा पसंद है, या जिसके ऊपर उसने क्वेश्चन दिए हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के क्वेश्चंस थे ग्राफ के बेसिस पे। तो अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, टाइम, इसको अगर मैं जीरो ऑर्डर मान रहा हूं,
और स्टार्ट कर रहा हूँ से 0.2 से, तो जीरो ऑर्डर में half life of reactant doesn't have any pattern. Any pattern. इसका कोई पैटर्न नहीं है. Half life. What is half life? Time required to react to react half of its concentration, आधी concentration को खर्च होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है. अब देखो ये 0.2 था, ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.05 और 0.025. मैं कई सारी हाफ लाइफ निकाल सकता हूँ डिपेंडिंग कि मुझे किस लेंथ का ग्राफ दिया गया है. पहली हाफ लाइफ is taking this much time, t1, जबकि I can see second half life is shorter than first, और थर्ड हाफ लाइफ इसमें कवर नहीं हो पा रही. लेकिन अगर फर्स्ट करूँ, मैं इसको कंटिन्यू कर दूँ, तो थर्ड हाफ लाइफ इज इवन शॉर्टर. लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं मिलता मुझे. एक अरीबा, you will get the recording, you can see early 5 minutes. ठीक है, डोंट वरी, अभी आती है बात तो मैं तुम्हें बता भी देता हूँ. तो इसमें T1, T2 और T3 के दरम्यान कोई पैटर्न इस वक्त इत्तेफाक से मैं पैटर्न ये बन रहा है T1 सबसे बड़ा है. अच्छा, T1 आम तौर पे मेरी अजम्पशन ये होनी चाहिए कि इनिशियल फेज में रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होता है. तो T1 या तो T2 के बराबर हो या T1 should be less than T2. ये दो पैटर्न होंगे तो कोई ऑर्डर होगा. या तो दोनों के बराबर हो टाइम, या T1 शॉर्टर हो, T2 बड़ा हो, सेकेंड हाफ लाइफ का टाइम ज्यादा हो, तब मैं कहूंगा कोई ना कोई ऑर्डर है 1 या 2. लेकिन अगर इन दो के अलावा कोई और पैटर्न है तो मैं उसको क्या अज्यूम करता हूं, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट. और जीरो ऑर्डर के लिए मैं पहले ही क्या बात कह चुका हूं कि अ रिएक्टेंट which is essential for reaction not having any pattern. जरूरी तो है, यानी इसके बगैर रिएक्शन हो तो नहीं सकता. not having any pattern of यूजेज, इसके यूजेज का कोई पैटर्न नहीं होगा, या ये रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, और अदरवाइज इट विल नॉट इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन. इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा.
रिएक्शन के। तो ये जीरो ऑर्डर का, ये याद रखिएगा, ये ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट के लिए। आपको ग्राफ देख के भी पहचानना है कुछ सवालात में, आपने कुछ ग्राफ से इनिशियल रेट भी निकालना है। 3-4 काम है जो आप ग्राफ से कर सकते हैं, जो एग्जामिनर आपसे P4 और P5 दोनों के अंदर ही करवा चुका है। यहाँ तक बात क्लियर है तो मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए, यहाँ से फिर आगे बात लेके जाएंगे। Please respond me in the chat box so that we can move on. Okay, Ariba, is there any issue with your internet? Oh, okay. Okay. Now, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इफ द रिएक्टेंट इज फर्स्ट ऑर्डर, तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ एक स्मूथ सा कर्व बनाती हुई, फर्स्ट कीजिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2 एंड दिस इज 0.1। अगर मैं फर्दर डिक्रीज करूँ उसे, ये कर रुका थोड़ा सा, यूँ ले आते हैं ताकि कम से कम 3 हाफ लाइफ मिल जाए। 0.05 फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ और 0.025 third half life. So you can see T1 is equal to T2 is equal to T3। अगर तुम्हारे पास इस किस्म का पैटर्न आ रहा है तो मान लेना कि रिएक्टेंट इज फर्स्ट ऑर्डर, इज फर्स्ट ऑर्डर। जबकि सेकेंड ऑर्डर के लिए मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। बेटा तुम इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करोगे कि 0.2 से 0.1 तक पहुंचने में कितना टाइम खर्च हो रहा है, और फिर 0.1 से 0.05 तक पहुंचने में कितना टाइम खर्च हो रहा है। इफ दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम तो तुम मान लेना कि तुम्हारा रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है अमन? जबकि सेकेंड ऑर्डर में देखो, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 0.2 0.1, तुम देखो कि ये टाइम T1 है,
0.05। तुम देख सकते हो कि T2's duration is longer than that of T1's duration, whereas T3 is even longer than T1 and T2. Reactant is second order. ठीक है भाई? Is that thing clear to everyone? Malaika, Musa, all right. अब हमारे पास फर्ज करते हैं, अब फर्ज करो हमने जब हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया जा रहा था, react concentration for A, concentration for B, and initial rate. Let's suppose this was X, this was 2X, this was S, this was 2X, this was 2X, this was 2S, and this was 2X, and this is 4X. So this was 8S. तो रेट की इक्वेशन इस सूरत में क्या बनती थी, पहले ये बताओ? A power 1, B power 2. I hope everyone remember that. इसका ऑर्डर क्या? सेकंड, इसका ऑर्डर फर्स्ट। तो ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए मुझे इनिशियल रेट चाहिए। इनिशियल रेट इज द मोस्ट एक्यूरेट रेट, क्योंकि जैसे रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो मुझे फिर प्रॉब्लम्स इसी बात की रहेंगी कि रेट फिर एक रिएक्टेंट या दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता जाएगा। मुझे अगर इनिशियल रेट पता चल जाए, जो कि मैं मुख्तलिफ वैल्यू, फर्ज कीजिए मुझे 4-5 वैल्यूज दी जाती हैं कि 0 मिनट के ऊपर इतना x, 1 मिनट के ऊपर y, 2 मिनट के ऊपर z, 3rd मिनट के ऊपर p, 4th मिनट के ऊपर q वैल्यूज हैं, और मैं उसको यूं करके प्लॉट कर लेता हूँ। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मेरे पास इनिशियल रेट अगर आ जाए, ये तो मेरे पास ओवरऑल रेट आ रहा है ना। ओवरऑल रेट कैसे निकाला जा सकता है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज डिवाइडेड बाय टाइम कंज्यूम इन थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये ओवरऑल रेट मुझे एक्यूरेसी नहीं दे रहा है। एक्यूरेसी मुझे कौन देगा? व्हेन आई स्टार्ट विद इनिशियल रेट। और इनिशियल रेट को फाइंड करने के लिए मुझे कोई भी ग्राफ दे दिया जाए, फर्ज कीजिए आई एम प्रोवाइडेड विद दिस ग्राफ। गौर कीजिएगा, गौर से। मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन जो दी गई हैं,
जो कर्व मुझे दिया गया है वो मुझे कहा जा रहा है कि इसका इनिशियल रेट निकालो, बल्कि इंस्टेंटेनियस रेट निकालिए। इंस्टेंटेनियस रेट जो एक ही ग्राफ में मुख्तलिफ इंस्टेंस के ऊपर कैलकुलेट किया जा सकता है। ये कर्व है मेरे पास। ओके, नाउ मैं इसको लेबल कर लेता हूँ 0.25, 0.2, 0.15, 0.1। थोड़ा छोटा हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा लेबल्स कर लेते हैं ताकि एक ही ग्राफ के अंदर मामला हम तमाम करें। 0.5 एंड ये 0.0। और एक्स एक्सेस के ऊपर हर एक बॉक्स, यानी जब आप ग्राफ यूज करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 सेकंड्स ले लीजिए, 70, 80 सेकंड्स वगैरह वगैरह। जो ग्राफ मुझे दिया गया ठीक, इतना मुझे ग्राफ दिया गया है और मुझसे कहा जा रहा है कि अब इसमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालिए एट 0 सेकेंड। अब 0 सेकेंड वाला जो भी रेट होता है उसको इनिशियल रेट कहा जाता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट तो मैं 20 सेकेंड्स पे भी निकाल सकता हूँ, 30 पे भी निकाल सकता हूँ, 40 पे भी निकाल सकता हूँ। पेपर 4 में जो आएगा वो इनिशियल रेट 0 सेकेंड पे आएगा, और पेपर 5 में एग्जामिनर 20, 30, 40 किसी भी पॉइंट पर आपसे इनिशियल रेट कैलकुलेट करवा सकता है। इनिशियल रेट कैलकुलेट करने के लिए मुझे गिवन कर्व के ऊपर टेंजेंट बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझसे कहा जा रहा है 0 सेकंड पे निकाल लीजिए, फिर कह रहा है 20 सेकंड पे निकाल लें, फिर कह रहा है 30 पे निकाल लें, फिर कह रहा है 40 पे। तो टेंजेंट बनाएगा जो सही तरह से। अब टेंजेंट का मतलब ये नहीं होता बच्चों को, टेंजेंट का मतलब नहीं, मैं नहीं समझता, पता नहीं क्या समझते हैं ये। टेंजेंट का मतलब है अ पॉइंट टचिंग दैट पॉइंट। अब फर्स्ट करो 0 कंसंट्रेशन पे मुझे टेंजेंट ड्रॉप करना है, यानी मुझे इनिशियल रेट कैलकुलेट करना है एट 0 सेकेंड, या इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है 0 सेकेंड। तो वो मैं किस तरह से कर पाऊंगा? सबसे पहले मेरे पास ये ग्राफ मौजूद है, एक नंबर जरा सुने। जब भी मैं कोई लाइन ड्रॉप करूंगा ग्राफ पे तो कोशिश करूंगा कि यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर इज दैट टचिंग 0 पॉइंट, राइट? तो सर इसके निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चलो पहले फॉर्मूला देखते हैं। मेरे पास ग्रेडियंट के लिए इन टेंजेंट से मैं, या मैं रेट रेट के लिए फॉर्मूला लेकर, ग्रेडियंट नहीं, मैथ्स की टर्म नहीं यूज कर रहा मैं। रेट इज इक्वल टू change in concentration over change in time, जिसको
मैं dy ओवर dx के नाम से ग्रेडियंट के तौर पे अपनी जूनियर क्लासेस में कैलकुलेट कर चुका हूं। अच्छा, dy will be the point, this point to 0। तो मेरे पास dy के लिए इनिशियल रेट अगर मुझे 0 पे निकालना, इनिशियल रेट एट 0 सेकेंड, -0.2 ये तो आ गया मेरे पास dy की वैल्यू। और इसका कटिंग पॉइंट नीचे dx, लेट्स सपोज 23 सेकेंड्स -0। तो इसका इनिशियल रेट क्या होगा, जरा मुझे कोई एक आदमी कैलकुलेट करके बताए जल्दी से। हम 8.6 into 10 to the power -3. 10 पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। तो ये तो मेरे पास कौन से सेकंड का आ गया, 0 सेकंड। इसको मैं इनिशियल रेट भी कह सकता हूं या इंस्टेंटेनियस रेट एट 0 सेकंड भी कह सकता हूं। जबकि जो 20 सेकंड का मैं लूंगा वो इनिशियल ऑब्वियसली नहीं हो सकता, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट ओनली, इंस्टेंटेनियस रेट ओनली। अगर अब मुझसे कहा जाता है कि अगर तुम 20 सेकंड का रेट लेना चाहते हो, मुझे थोड़ा सा तेज जाना पड़ेगा, मीटिंग सेशन के अंदर 7 मिनट है। तो 20 सेकंड के ऊपर मुझे एक दूसरा टेंजेंट बनाना पड़ेगा। मैं इसको रेड कलर में बना लेता हूं। अब अगर मुझे टेंजेंट बनाना है तो मुझे ऐसे पॉइंट से बनाना पड़ेगा कि दैट शुड बी टचिंग दिस पॉइंट। तो ये मेरे पास दूसरा टेंजेंट आ गया, टचिंग द कंसंट्रेशन एट 20 सेकेंड। तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर टच करता हुआ जा रहा है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, मैं यहां लिखता हूं, इंस्टेंटेनियस रेट एट 20 seconds, it will be equal to concentration x axis पे dy मुझे मालूम करना है, dy will be dy over dx। तो dy हो जाएगा मेरे पास, ये 1.5 था, 1.5 से मैं इसको 1.49 कंसिडर कर लेता हूँ, 0. सॉरी, लेट मी कंसिडर दिस 0.149 -0, ये dy की वैल्यू आ गई। और dx की वैल्यू कहाँ कट आउट पॉइंट है इसका, 47 सेकंड के ऊपर। तो dx विल बी 47 -0। तो मेरे पास इसका इंस्टेंटेनियस रेट क्या आना चाहिए, तो जल्दी बताइए। 3.2 into 10 to the power -3. 10 to the power -3 मोल सेकंड, सॉरी मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। और अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं,
मुझे तीसरा पॉइंट कौन सा चाहिए, मैं दूसरे कलर के अंदर स्टार्ट कर, ग्रीन कलर से लेता हूँ। मुझे फिर इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए 30 सेकंड पे। 30 सेकंड पे क्या ये ग्राफ पे किस पॉइंट को टच कर रहा है, इस पॉइंट को। मुझे तीसरा टेंजेंट बनाना पड़ेगा, ये तीसरा टेंजेंट इस पॉइंट को जहां से भी कट करता हुआ जाएगा। अब इसका dx ओवर dy क्या होना चाहिए, IR एट 30 सेकेंड्स। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, dy की वैल्यू 1.3 कंसिडर कर लेते हैं। 0.13 माइनस 0 ओवर टाइम कितना है 59 माइनस 0। तो उसका तीसरा इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, 2.2 into 10 to the power minus 3. 2.2 टाइम्स 10 पावर माइनस 3। अब फातिमा मुजाहिद जरा एक चीज देखो, इंस्टेंटेनियस रेट एट 0 सेकंड कितना है, 8.6 टाइम्स 10 पावर माइनस 3। एट 20 सेकंड कितना है 3.2, और एट 30 सेकंड कितना है 2.2। तो तुम देख रहे हो कि इंस्टेंटेनियस रेट इज डिक्रीजिंग as the time is going on and on. Is that making sense to everyone? Please respond me in the chat box. जल्दी से बेटा जवाब दे ताकि मुझे फातिमा मुजाहिद मलाइका मूसा ऑलराइट। तो अब ये पहला मीटिंग लिंक खत्म होने वाला है, मैं दूसरा मीटिंग लिंक भेजता हूँ और उसमें हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जो इंस्टेंटेनियस रेट की बेसिस के ऊपर हमारे पास आए। बल्कि मैं एक एक्सरसाइज दूंगा जिसमें आपने इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, 4 मुख्तलिफ पॉइंट का। उसके बाद फिर एग्जाम क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। राइट, सी यू इन 5 मिनट्स। अल्लाह हाफिज़।